जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में उम्र में छूट को लेकर और अपेयरिंग वालों को मौके और 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट में परिवर्तित करने की मांग लगातार होती रही है। इतने संघर्षों के बाद भी जहां सरकार झुक नहीं रही थी, वहीं राहत भरी खबर ये है कि उम्र में छूट और अपेयरिंग वालों को शामिल करने के लिए जिस कैबिनेट मीटिंग की बात हो रही थी, वो घड़ी नज़दीक आ गई है। ये मीटिंग 15 मार्च को होने की संभावना है। सरकार की तरफ से सभी शिक्षा विभाग को इस मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे और जहां तक उम्मीद है टीआरई 3 की शिक्षक बहाली को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बात ये यहाँ पर ये है कि ये सरकार आखिर बैकफुट पर आती क्यों दिख रही है। चुनाव नज़दीक है, आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप है। इसीलिए जो है हायर से लेकर प्राइमरी तक के पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा तूल पकड़ा था वो उम्र में जो है छूट को लेकर और अपेयरिंग वालों को स्टेट में जो है शामिल होने का मुद्दा और 3 अटेम्प्ट को जो है 5 अटेम्प्ट में परिवर्तित करने का मुद्दा। इन सब के मुद्दों से भी कहीं ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा था तो एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि पिछली 2 भर्तियों में जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है उन्हें इस तरह से विकल्प से बाहर कर देना कहीं न कहीं गंवारा लगा। और जाहिर सी बात है ये संघर्ष बड़े स्तर पर भले ही नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार को इस बात का आंकड़ा ज़रूर है कि ये लाख 1.5 लाख अभ्यर्थियों की बात नहीं है, ये पूरे बिहार में लाख 1.5 लाख परिवारों की बात है और उस परिवार में उन सदस्यों की बात है। तो कहीं न कहीं से केंद्र सरकार जो है इस पे जो है कोई जो है ऐसा चांस नहीं लेना चाहती जो नकारात्मक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत हो। इसलिए प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के शिक्षा पदाधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसमें ये बात विचार किया जाएगा इन्हें सम्मिलित करने को लेकर। और ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है इस बार भी ये सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वैकेंसी कराएं। तो जाहिर सी बात है जब न्यायालय का आदेश होता है तो उसमें लोग जो है सरकार के जब किसी अधिकार की बात अगर की जाती है और वो अधिकार हमें जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा मिलता है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन नेचर है कि हमारे मस्तिष्क में एक विचारधारा जन्म लेती है कि यह हक की रक्षा हमारे जो है संवैधानिक तरीके से हुई है, ना कि राज्य सरकार के प्रसादोपरांत पर। तो ये विचारधारा हमेशा राज्य सरकार इस बार चाहेगी ज़रूर कि ये विचारधारा या छात्र छात्राओं उम्मीदवारों के अंतःमन में ये विचारधारा हम सरकार के पक्ष में आए कि सरकार ने हमें जो है इस बार छूट दी है। ऐसा ना हो कि न्यायालय के माध्यम से हमें इस बार भी आदेश आ जाए और हमें सम्मिलित करना पड़े, तो यही विचारधारा फिर से होगी कि हमें न्यायालय ने दिया, आपने क्या दिया है। इसीलिए मीटिंग बैठाई गई है। प्राथमिक से लेकर हायर तक के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी आए हुए हैं। जहाँ तक संभावना है 15 मार्च को ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे ये लोग। और जाहिर सी बात है एस्टेट वालों की परीक्षा होली के बाद जो है अगर कराएंगे ये, तो अपेयरिंग वालों को मौका देंगे तो जाहिर सी बात है साइट रीओपन होगी, फॉर्म फिर से फिलअप किए जाएंगे, तो एक मुद्दा बहुत तेज़ी के साथ एज रिलैक्सेशन का आग पकड़ेगा और इस मुद्दे को दोबारा सरकार झेल नहीं पाएगी, क्योंकि एक बार तो हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं, लेकिन दोबारा फिर से मुद्दा आएगा, भारी संख्या में मुद्दा आएगा। आंदोलन भले ही क्यों ना बहुत बड़ा नहीं रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पता है कि लाख 1.5 लाख अभ्यर्थियों की बात नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पर लाख 1.5 लाख परिवारों की बात है और एक परिवार में हर सदस्यों की बात है जो इससे आहत हुआ है। तो ये सरकार कहीं न कहीं से आहत को जो है कहीं न कहीं सकारात्मक विचारधारा में बदलने की पूरी कोशिश करेगी इस मीटिंग में। और स्टेट वालों को अगर मौका मिलेगा तो बड़ी देखिए किसी भी परीक्षा में आप किसी विकल्प से बाहर हो जाना, बिना अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का जो है आकलन किए, तो दुःख ज़्यादा है इंसान को। अगर वो अपनी परीक्षा में बैठता है, होना न होना अपनी जगह पे है, लेकिन उसे कम से कम जीवन में दुःख नहीं रहता है कि हमें मौका मिला था, हम बैठे हुए थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला और आप बाहर हो गए। ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो गए, जिन्हें मौका मिला ही नहीं, जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो वो उनके अंदर एक कसोट हमेशा रह जाएगी हृदय में कि हमें सरकार ने हमारे साथ जो है सरकार के प्रति जो है उनके अंदर जो विचारधारा बनती है वो किसी स्तर से अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसी छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि
हमें जो है विकल्प नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास भी अभी लगातार कोई विकल्प नहीं रहा है, कभी इधर विकल्प रहा है, कभी उधर विकल्प रहा है। खुद 4 ऑप्शन लेकर सरकार चल रही है और विद्यार्थियों के लिए केवल एक विकल्प कि आप बाहर हो जाइए, तो ये ठीक नहीं है। कम से कम उसमें भी 2-4 विकल्प बताने चाहिए कि इतने वाले बाहर होंगे, उतने वाले बाहर होंगे। जो भी होगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। जो भी अपडेट होगी बिना बात घुमाव के आपकी ही भाषा में समझाई जाएगी। जो सही होगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त वीडियो आएगी जिसमें वो सही जानकारी आपको दी जाएगी। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।